ये तो जाहिर सी बात है सिम्बा कि हर कोई चाहता है कि तुम ही जीतो। हाँ ठीक कहा। देखो तो कितने सारे हैं ये सब, पर शुक्र है कि हमारी तरफ है। इतनी बड़ी सेना कभी नहीं देखी। अपनी ताकत बचा कर रखो, अभी बहुत काम करने हैं। ओह हाँ जरूर काम, बस तुम हुक्म करो, फिर देखना मैं उन्हें जरूर हराऊंगा। आज रात होने से पहले तक हमें किलिमंजारो पहुंचना ही होगा। हम समझ गए। कैसे पहुंचेंगे हम किलिमंजारो तक? मैं बस इतना जानता हूँ कि हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है, कई मीलों दूर। ये तो बहुत मुश्किल काम है। नहीं, हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। अभी हमें नील नदी के साथ काफी दूर तक चलना होगा। उसके बाद हमें एक बर्फीला शिखर वाला पर्वत नजर आएगा, वही है किलिमंजारो। आ जाओ मोटू। शुक्रिया। चलो दरवाजा ढूंढते हैं। थोड़ी देर रुको, सांस तो लेने दो यार। आओ देखते हैं। कितना प्यारा नजारा है। रुको। भुट्टा है यहाँ। तुम्हें यहाँ ऊपर होना चाहिए मेरे पास, और तुम्हें खाने की पड़ी है। मैं जानता था भुट्टा है, मेरी नाक कभी धोखा नहीं खा सकती। ये हिल क्यों रहा है? हम कहाँ हैं? पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम क्या कर रहे हो? खा रहा हूँ। हाँ, ऐसे वक्त पर भी तुम ये कर रहे हो? धनेक और बहादुर सज्जनों, तुमने कुछ कहा क्या पतलू? मुझे लगा कि तुमने कुछ कहा। कौन बोला ये? चूहों की महान राजा की कब्र पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 3000 सालों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तुम जानते हो, ये कोई बुरा सपना है? सपना देख रहे हैं। 3000 साल से मैं इस अंधेरी सुनसान जगह पर आपके लौटने का इंतजार कर रहा था कि कब वो भविष्यवाणी सच होगी। तुम मोटू और पतलू हो ना? हाँ तुम सही कह रहे हो, पर तुम कौन हो? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? रेड मोसेस हो। रेड मोसेस? हाँ, महान राजा की कब्र का रक्षक। वही जगह जहाँ उसे दफनाया गया था। सही फरमाया हुजूर। पिछले 3000 सालों से मैं इस जगह की और खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। हमें खजाना बताओ कहाँ है? किधर है खजाना? हमें जल्दी दो। बिल्कुल वहीं जहाँ आप खड़े हैं। मजाक कर रहे हो ना? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि 3000 साल पहले गीदड़ों ने यहाँ पे हमला किया और सारा खजाना चुरा ले गए। सब ले गए? सब ले गए। हमारे महान राजा ने इसके लिए भविष्यवाणी की थी, जो कि मिस्र के सभी रेगिस्तानी चूहों के बादशाह और महान शासक थे। हम यहाँ खजाने के लिए आए हैं, इतिहास के लिए नहीं। और वो भी 3000 साल पुराना। जो आपकी मर्जी हुजूर। मुझे आदेश है कि मैं आपको उस खजाने तक पहुँचाऊँ जो सिर्फ आपके लिए अलग से रखा है। सच में? तो फिर तुमने किसी और को हमारा खजाना चुराने कैसे दिया? तुम्हारा मतलब हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा? खजाने की रक्षा नहीं कर सकते थे क्या? पर आपका खजाना अभी भी यहाँ है, हमेशा की तरह। अच्छी बात है। वैसे कोई हमारा मजाक इस तरह नहीं उड़ाता। लगता है इसी ने चुराया है, और अगर ऐसा है तब मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। हुजूर सुनिए, मैं समझाता हूँ। ठीक है, पर भरोसे वाली बात करना। ये तो सिर्फ कब्र का प्रवेश द्वार है। अंदर जाने पर लगभग 50 और कमरे हैं, जिनमें राजवंश के ममीज को रखा गया है। वो कमरा पहली मंजिल पर है। इस तरफ आइए। ये कब्र है चूहों के महान राजा की और उनकी खूबसूरत रानी की, जिनकी खूबसूरती की बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। सुंदर। राजा रानी की ममीज को उनके सारे खजाने के साथ यहाँ रखा गया है। सच में? थोड़ा और सब्र हुजूर, बस हम पहुंच ही गए हैं। ये वो पवित्र जगह है मेरे महान राजा की। प्राचीन मिस्र के रेगिस्तानी चूहों के बादशाह जो थे और उनकी रानी जो दुनिया की सबसे हसीन हस्ती थी, यहीं पर आराम किया करते थे।
क्या तुमने पहले कभी इतनी खूबसूरती देखी है? कमाल हाँ, पर है। ये बताओ खजाना कहाँ पर है? फिक्र मत करिए, हम पहुंच ही रहे हैं, आइए मेरे साथ। मुझे यकीन नहीं होता मोटू कि हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, इस बार मुझे लगता है निशाना सही लगा है। चलते रहिए। ये मूर्ति है महान राजा की, थोड़ा पास आइए हुजूर। आप पहुंच ही गए। मुझे तो कहीं खजाना नहीं दिख रहा। और मुझे भी नहीं। अब तो मुझे लग रहा है जरूर कोई गड़बड़ है। परेशान मत होइए। ये तो एक गुप्त रास्ता है। खजाना नीचे है हुजूर, आपका इंतजार कर रहा है। चलिए। चलते रहो मोटू। इस तरफ आइए हुजूर। बंद हो गया दरवाजा। बस उस दरवाजे की चाबी तो है ना? बिल्कुल हुजूर, मैं पिछले 3000 सालों से इस जगह की सुरक्षा कर रहा हूँ। देखो मोटू, इस पल का हमें कब से इंतजार था। थाले लाते। देखो। हैं? क्या क्या ये? अरे ये तो हम हैं। कितने बहादुर लग रहे हैं ना हम दोनों। हम कितने अच्छे लग रहे हैं। देखा आपने, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ये बात तय थी कि आप दोनों यहाँ लौट कर आएंगे। ये तस्वीर 3000 साल पुरानी है। तुमने देखा, हमारा खजाना हमारे हाथों में जैसे है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे महान राजा भविष्यवक्ता थे। वो पहले ही जान चुके थे कि आपकी किस्मत में यहाँ ना लिखा है किसी भी हालत में। और वो खजाना? उसे हमारे हवाले कर दो। वो मेरा नहीं है हुजूर कि आपको दे सकूं। हमें इस बात का यकीन हो जाए कि आप असल मोटू और पतलू हो, कोई ढोंगी नहीं। फिर ये खजाना आपका होगा। क्या तुम्हें इस बात का यकीन नहीं कि हम कौन हैं? ये मैं तय नहीं कर सकता। तो फिर ये कौन बताएगा? मेरे महान राजा ने खास योजना बना के रखी थी, ये बात जांच करने के लिए कि आप मोटू पतलू हो या नहीं। ये यंत्र जो आप देख रहे हैं, ये खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है, जांच करने के लिए। मजेदार लगता है। इसे छूना नहीं। क्यों नहीं? तुमने तो कहा कि ये हमारे लिए बनाया गया था। ये कोई खिलौना नहीं है, ये एक यंत्र है जो तय करेगा कि आप इस खजाने के हकदार हैं या नहीं। जब आप इस पर खड़े हो जाएंगे तो ये यंत्र आपका बिल्कुल सही वजन बताएगा, और अगर आपका वजन राजा के बताए वजन के बराबर निकला तो खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। भुट्टा खाने की वजह से मेरा वजन ज्यादा आएगा। और अगर इस परीक्षा में आप असफल रहे और आपके वजन में फर्क आया तो फिर क्या होगा? तो आपको सजा दी जाएगी पावन भूमि की पवित्रता को भंग करने के जुर्म में। क्या सजा? राजा की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। इस बार हुए तो? फिर तुम दोनों को सजा भुगतने ही पड़ेगी। खैर छोड़ो, अगर तुम दोनों मोटू और पतलू हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? चलो फिर से वो तस्वीर देखते हैं। जिसने भी ये बनाई है उसने मुझे कितना दुबला दिखाया है। वो गलत थे, अब सजा होकर ही रहेगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे मालिक पर शक करने की? जो कोई उनका मान करेगा उनकी तो खैर नहीं। देखा मोटू, तुम्हारे पेट की वजह से हम हमेशा मुसीबत में फंस जाते हैं। बहुत हो गया है, समय आ गया है यंत्र पे खड़े होने का। नहीं चाहिए हमें खजाना। हाँ, तुम हमें बस बाहर तक छोड़ दो। मैं आदेश देता हूँ, यंत्र पे खड़े हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। अब मुझे लग रहा है कि तुम दोनों ढोंगी ही हो। ये सब तुम्हारी गलती है मोटू। देखो उधर, मरने वाले हैं हम। नहीं नहीं नहीं। बचाओ। पतलू देखो, दरवाजा खुल रहा है। खजाना हमारा हुआ। ये तो हमारा है। अरे वाह मोटू, देखो कितना सारा है। मजा आ गया। हम अमीर हो गए। मोटू, हम अमीर हो गए।
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं। 3000 साल बाद मैं आज आजाद हो गया हूँ, पर अभी भी एक काम बाकी है, और वो है आप दोनों को राजा के पास लेके जाना। पर हमें उनसे क्यों मिलना होगा? बताओ। ये राजा रानी की इच्छा है कि वो चाहते हैं खुद आपसे मिलकर एक और खजाना दें। इस तरफ आइए। किधर? समय की सुरंग से। समय सुरंग। पर ये खजाना वापस लेने के लिए हम यहाँ दोबारा आएंगे ना? ये खजाना सिर्फ आपका है हुजूर, बस जल्दी करिए वरना ये दरवाजा बंद हो जाएगा। आ जाओ मोटू। हम तैयार है। क्या हो रहा है? देखो कितनी सुंदर जगह है। वाह, हम कहाँ हैं? कितनी सुंदर जगह है। शायद ये स्वर्ग है। तुमने वो सारा खाना देखा? तुमने देखो। हुजूर, मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ कि इस महल में आपको कोई देख या सुन नहीं सकता। इन सब के लिए जैसे आप यहाँ है ही नहीं। पर ऐसा क्यों है? बताता हूँ। जब आप समय में यात्रा करते हैं तब ऐसा ही होता है। जिनके पास खास शक्तियाँ होती हैं सिर्फ वही आपको देख सकते हैं, और ये शक्तियाँ सिर्फ महाराजा और रानी के पास है। चलिए हुजूर। सब कुछ कितना शांत है। मुझे फिर भी डर लग रहा है पतलू। हम पहुँच गए। मुझे यकीन नहीं होता कि हम ये सब कुछ देख रहे हैं। मिस्र के राजा। कितना मजा आएगा जब हम अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएंगे। शांत रहिए, तमीज से पेश आइए हुजूर। ओ मेरे महान राजा, आपका यह सेवक आपको प्रणाम करता है। ये समुद्री लुटेरे हैं जो भविष्य से यहाँ पर आए हैं। मोटू, हाथ जोड़ो। शुक्रिया रेटमोसिस। कितनी सुंदर है। आपकी सेवा करके बहुत ही खुशी हुई हुजूर। आशा करता हूँ कि आपकी आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर रहे। मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। हम चाहते हैं कि आपके खजाने का सबसे अनमोल भाग हम खुद आपको दें। इन पदकों पर हमारी खास शक्तियों के चिन्ह लगे हैं। ये पदक केवल वो ही धारण कर सकते हैं जिनके पास उन्हें पहचानने की क्षमता हो। इनमें जादुई शक्तियां हैं। आप दोनों इधर आइए ताकि हम आपको ये पदक प्रदान कर सकें। ये पदक पहनकर आप यशस्वी और समृद्ध बने। हमारे सबसे ज्ञानी सूत्रों के अनेक साल का अभ्यास और खोज ये बताते हैं कि केवल आप दोनों ही हैं जो हमारे इस पवित्र जादुई पदकों को प्राप्त करने के योग्य हैं। अच्छे के लिए, सुधार के लिए। इसका उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी से करना। कहीं दिखे? नहीं, मैंने हर जगह देखा पर वो नहीं मिले। हो सकता है उन दोनों ने तय किया हो किसी और जहाज पर जाकर चोरी करें। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेंगे। जहाँ तक मैं पतलू और मोटू को जानता हूँ, वो कहीं खजाने की खोज में होंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग उनके लिए क्यों रुके हैं। छोड़ दो, चलते हैं आगे। क्या कह रहे हो सैम? तुम जानते हो कि हम अपने किसी भी दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उनको ढूंढने में मदद करो। हम सबको अलग अलग दिशा में ढूंढने जाना चाहिए। मुझे मोटू की टोपी मिली। अरे नहीं, वो वहाँ उस खंडर में है। मेरे साथ चलो, ज्यादा दूर नहीं है। पर ये बीच में कैसे फंस गई? पता नहीं। हो सकता है वो यहाँ आए हों। ये क्या कहना चाहता है? काश हमारी तरह ये बोल पाता। मैं तो इसे समझ ही नहीं पाता। अरे ये पत्थर हिल रहा है। शायद ये कोई रास्ता है।
हमारे दोस्तों को पत्थर के नीचे कोई नहीं रख सकता। एक बात तो पक्की है कि वो दोनों यहाँ से गुजरे हैं। तुम्हें यकीन है तुम पत्थर भी सूंघ सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। मेरी नाक झूठ नहीं बोलती। चलो इसे खोलने की कोशिश करते हैं। सब बड़े पत्थर लेकर आओ। लगता है तुम अपनी तरकीब लगा रहे हो, फ्लैश। ओह, ओह। ओह, खुल गया। क्या बात है। देखो। ये दोनों तो बेहोश हो गए हैं। उन्हें बाहर निकालना होगा। मैं जाता हूँ। रुको सिम्बा, अगर तुम बुरा ना मानो तो ये काम मैं कर सकता हूँ। राजा के गिरने का खतरा हम नहीं ले सकते। इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर धड़कन मिल रही है। जल्दी दवा निकालो। ये लो। और नहीं, काफी टूटी है। लग तो नहीं रहा। खजाना भूला पत्तू। ये सब क्या हो रहा है? रेड मोसिस कहाँ हो तुम? लगता है दोनों सर के बल गिरे हैं। रेड मोसिस दरवाजा खोलो, हमें खजाने के लिए आना है। उठो जल्दी तुम दोनों। वो एक सपना था जो खत्म हो चुका है। अभी भी ये दूसरी दुनिया में ही है। आखिरकार। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। तुम लोगों को चोट लगी होगी ना? खजाना ढूंढने के चक्कर में गए थे ना? हाँ? नहीं, तुम गलत हो, हमें कोई सर पे चोट नहीं लगी है। हाँ, खजाना मिला, पर हम मिले दुनिया के सबसे खूबसूरत राजा रानी से। सच में हम मिस्र के राजा रानी से मिले। तुम्हें यकीन नहीं होता ना, पर ये सच है, हमारी उनसे मुलाकात हुई। हे एलेक्स, ये कब तक ऐसी बातें करेंगे? हाँ? चलो भी। क्या लगता है जो कुछ भी हुआ वो सच था या एक सपना था? मैं जानता था वो सपना नहीं था। रुको, मैं भी अपने जादुई पदक निकाल कर देखता हूँ। ये बात किसी को बताना मत, वो हमें पागल समझेंगे। इससे कौन सा जादू होता है? और ये कैसे काम करता है? पता नहीं, अभी इस बात को किसी से कहना नहीं है। सही वक्त आने पर हमें पता लग ही जाएगा। सही सोचा तुमने। चलो अब यहाँ चलते हैं। हाँ सिम्बा। किन ख्यालों में खोए हो? इतनी देर से देख रहा हूँ, तुमने कुछ भी नहीं कहा। सिम्बा, जब से हम मिस्र से निकले हैं हम कई प्रकार के पुराने जानवर देख चुके हैं, पर एक भी बंदर नजर नहीं आया। अजीब बात है। कहा ने बिल्कुल सही कहा, एक भी बंदर नहीं। शायद उन्हें जंगल में इतनी दूर नहीं सैम, रहना पसंद अफ्रीका के नहीं हर आया कोने हो। में बंदर पाए जाते हैं। ये बंदर बहुत बदमाश है, क्या पता कब कौन सी चालें चले। पता है शेर खान ने अब उन्हें अपनी तरफ कर लिया है, हमें सावधान रहना चाहिए। सुनो, मुझे लगता है थोड़ी देर हमें यहाँ रुकना चाहिए। सही कहा सिम्बा, सबको बहुत प्यास लगी होगी, थोड़ा आराम भी कर लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ी देर रुक रहे हैं दोस्तों।
तुम किस बारे में सोच रहे हो मेरे दोस्त? सोच रहा हूँ शेर खान की अगली चाल क्या होगी। मुझे लगता है तुम्हें जासूस की जरूरत है सिम्बा। मैं भी यही सोच रहा था। मुझे लगता है मोटू और पतलू इस काम के लिए सही रहेंगे। नहीं, मुझे लगता है हमें किसी पंछी को भेजना चाहिए। सिम्बा, मैं अच्छी जासूस बन सकती हूँ। तुम्हें लगता है तुम ये ठीक से कर पाओगी? बिल्कुल, मैं उसकी हर कदम पे नजर रखूंगी। तुम्हें पता है इसमें खतरा हो सकता है। जानती हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं उसके साथ जा सकता हूँ सिम्बा। ठीक है काओ, मुझे कोई एतराज नहीं है, जाओ। मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ। मैं इन दोनों की हिफाजत करूँगा। जरूर टॉय, लेकिन हम तो उड़ रहे होंगे, तुम हमारी हिफाजत कैसे करोगे? तुम्हारी बकबक इस वक्त काम नहीं आएगी। सिम्बा, तुम्हें इन्हें नहीं भेजना चाहिए। तुम्हें ऐसे की जरूरत है जो बहुत तेज और बहादुर हो। मैं जानता हूँ तुम बहादुर हो सैम, पर इन्हें जासूसी करनी है और इसके लिए हमें किसी ऐसे की जरूरत है जिस पर दुश्मन की नजर आसानी से ना पड़े। तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? मैं तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली जाओ। तो तुम चाहते हो कि मैं इनकी सुरक्षा के लिए जाऊँ? तो मुझे भेज रहे हो या नहीं? नहीं सैम, मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है। पर किस लिए? मैं चाहता हूँ ईगल किंग को तुम बुला लाओ और उनसे कहना है कि एक बहादुर दोस्त भी लेकर आए। जल्दी करो। ईगल और मुझे देखने के बाद वो किसी को हमारे पीछे भेजेंगे, तब तुम जाकर सुनना वो क्या कह रहे हैं। समझ गई। क्या हो रहा है यहाँ? लगता है कोई जासूस है। हुजूर, यहाँ पर जासूस पहुँच चुके हैं। मैं जानता था सिम्बा यहाँ जरूर किसी को भेजेगा। पीछा करो उनका, यहाँ की कोई बात वहाँ तक ना पहुँचने पाए। हमारी हर चाल गुप्त रहनी चाहिए। जाओ, भागने ना पाए। मालिक, कहाँ संभल कर, तुम्हारे पीछे गिद्ध हैं। नहीं, अरे नहीं। मैं सिम्बा को मदद के लिए बुलाती हूँ। हाँ, जल्दी करो। देखा तुमने वो वहाँ ऊपर बुद्धू, हमारे जासूस और गिद्ध। देखो उधर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो मुझे देखो। तो बादल दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं। ओ, तुम्हें कैसे दिखाई नहीं दे रहे वो सब? वहाँ ऊपर वो गिद्ध, ईगल और काऊ के पीछे पड़े हुए हैं। तुम अंधे हो क्या? एलेक्स को बुलाता हूँ, तुम्हें मदद की जरूरत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। ये शायद इस पदक की वजह से होगा। हम दोनों के पदक अलग अलग जादू कर रहे हैं। सही कहा, मैं अपने पदक से दूर की चीजें देख सकता हूँ। हमें सिम्बा को बताना चाहिए। हाँ, सिम्बा! सिम्बा, हमारे जासूसों को गिद्धों ने देख लिया है। मैना यहाँ आ रही है, काऊ और ईगल पर हमला हुआ है। शेर खान ने अपनी सेना बना ली और वो सारे तैयार है। तुम सबको क्या हुआ? हमारे दोस्त खतरे में हैं। तुम क्या सोच रहे हो? अरे क्या हो गया है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बस भी करो तुम दोनों, मैं ये बात नहीं मानता। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? हाँ, मैंने अपने जादुई पदक में देखा, सच कह रहा हूँ मैं। हमारी बात का यकीन करो सिम्बा, हम सच कह रहे हैं। और ये तुम्हें मिले प्राचीन मिस्र से? बिल्कुल सही। आज हमें भूख लगी थी, हमने पनीर के बारे में सोचा और पनीर हमारे सामने था और अंगूर का रस भी। और उसके बाद मैंने देखा कि हमारे दोस्त खतरे में है। हाँ, लेकिन बस पतलू ही उसे देख पाया। लगता है एलेक्स को बुलाना पड़ेगा। पता नहीं तुम दोनों पर क्या जादू हो गया है। हमारे पास जादू, यकीन करो हमारा। जादू? तुम्हारी तरह। बकवास कर रहे हैं ये दोनों। मैंने इन दोनों को अजीब हरकतें करते देखा है। ओहो, तुम दोनों को गलतफहमी हो रही है। ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे खजाने के बारे में बोला था। तुम कुछ नहीं जानते सैम, हम दोनों सच बोल रहे हैं। ये दोनों पैरों की शान है ना। चलो सैम, तैरने चलते हैं। अरे नहीं, रुको। ये हमारी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? एक मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा सिम्बा को समझाने का।
गांव और उन सब लोगों को अब तक आ जाना चाहिए था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सरकार वो इसी तरफ आ रहे हैं, वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। वो नहीं जानता कि हमारी फौज यहाँ रुकी है। क्या मैं आक्रमण का आदेश दे दूं सरकार? आदेश मैं दूंगा। हमेशा मारते रहते हैं। मुझे लगता है हमें देर नहीं करनी चाहिए हुजूर। चुप रहो। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। अच्छा जैसी बुद्धि सबकी होती है। मैं जानता हूँ। सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग जल्दी हमला करने वाले हैं। हंसने जैसी क्या बात है? ये तो खुशी की हंसी है सरकार। मुझे लगा तुम मुझ पर हंस रहे हो। नहीं सरकार, ऐसी सूरत में कैसे कर सकता हूँ मैं, बस खुशी ही तो है जो छिन जाएगी सिम्बा की हम जब हमला करेंगे। मार दिए। सावधान, ये क्या बेहुदा हरकत है? मैंने हंसने की इजाजत नहीं दी। आप कीजिएगा मालिक। अगली बार जो हंसेगा मैं उसे रुलाऊंगा। देखो दोस्तों, मैना वापस आ रही है। कितना सन्नाटा है यहाँ, किसी साजिश की बू आ रही है। सिम्बा तुम्हारे लिए जरूरी खबर है। शेर खान और उसकी फौज पहाड़ी के पीछे छुपी हुई है। शेर खान की सेना हमारे बहुत करीब है। सिम्बा हम सच कह रहे हैं, हमारे पदक में जादू है। ओह, तो ये सच था। मोटू और पतलू झूठ नहीं बोल रहे थे। उनके पदक में वाकई जादू शक्ति है। वो देखो, वो आ रहे हैं। तैयार हो जाओ, जल्दी ही हम सिम्बा पर और उनकी सेना पर हमला करेंगे। उसके बाद मैं राजा बनूंगा, क्योंकि हम सबसे बहादुर और शक्तिशाली हैं। हुजूर, सिम्बा की सेना रुक गई है, शायद उन्होंने हमें देख लिया है। हम आक्रमण करेंगे। सब याद रखना, कोई भी बचने ना पाए। छोड़ना नहीं। सिम्बा, शेर खान की फौज इसी तरफ बढ़ रही है। हम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सिम्बा, हमें कुछ जल्दी करना होगा। ठीक है, हम उसका सामना करेंगे। हाथी सबसे पहले जाएंगे। कुचल दो शेर खान को। और फिर भालुओं की फौज दाईं ओर से हमला करेगी। नहीं सिम्बा, तुम उनके साथ जाकर नहीं लड़ सकते। इस वक्त फौज को तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ठीक है, हम संभाल लेंगे। मामला गंभीर लग रहा है। हमें मदद करनी होगी, चलो।
डराइए मत हुजूर। फ्लैश को देखो, अकेला 100 के बराबर है। कमाल कर दिया, तुमने देखा उसे? मोटू चलो अपनी बहादुरी दिखाते हैं। चलो जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? हमें भी जाकर लड़ना है। इसमें खतरा है दोस्तों, तुम कुचल दिए जाओगे और तुम्हारे पदक भी, समझे तुम दोनों? देखा, मैंने कहा था ना वो हम पे यकीन करेगा। अच्छा ही हुआ। इसने सब गड़बड़ कर दी, मेरी आधी फौज इसी ने ढेर कर दी। ये तो घाटी से आए हुए डायनासोर है हुजूर। ये कैसे हो सकता है? डायनासोर अब नहीं है, पृथ्वी से गायब हो चुके हैं। जाकर हमला करो उन पर, सामना करो। जब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ। ठीक है सिम्बा, इस बार तुम बच गए, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। शेर खान को हराने के बाद भी तुम खुश नहीं हो सिम्बा? हाँ सिम्बा, तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए था। सही कहा तुमने, पर जब तक मैं सबके लिए खाने का इंतजाम न कर पाऊँ, तब तक कैसी खुशी और कैसा जश्न। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं यहाँ खाने की समस्या को लेकर बैठा हूँ और वहाँ शेर खान कोई नई योजना बना रहा होगा। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए, तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। बताओ अपने पदक के बारे में। यार, एक बहुत ही बहादुर राजा थे। उन्होंने हमें खुद ये पदक दिए थे। इसे प्राचीन मिस्र के जादूगरों ने बनाया है खास तौर पर। बढ़िया, तो तुम कह रहे हो कि ये पदक किसी और जगह क्या हो रहा है, ये दिखा सकता है हमें? इससे इच्छा पूरी होती है और पत्तों वाले से दिखता है। जैसे शेर खान का कल का हमला, क्या तुम इसे देखना चाहोगे? बहुत कमाल का है। मुझे अब तक की स्थिति की खबर मिलनी चाहिए, हर एक झुंड से। मैं जानना चाहता हूँ कितने दल हैं जो अभी भी लड़ सकते हैं। बताओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम्हारे पदक सच में जादुई हैं। आखिर हमारी बात पर सिम्बा को यकीन आ ही गया है ना?
पता है बल्लू, मैं भी कब से अपने जंगल के बारे में ही सोच रहा था। तुम्हें क्या लगता है हम कब तक अपने घर वापस जाएंगे? अब सिम्बा पर निर्भर है। तुम्हें पता है मुझे जंगल में सबसे ज्यादा क्या याद आता है? नहीं, क्या? अपने आप को एक सख्त डाल पर लपेटना, धूप के मजे लेना, और पूरा दिन मजे से सोना। मैं सबसे ज्यादा जो याद करता हूँ वो है मधुमक्खी और उनका शहद। तुम्हें नहीं पता का मैं थोड़े से शहद के लिए क्या कर सकता हूँ। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, हर बार शहद चुराने पर मधुमक्खियाँ तुम्हें डंक मारती है, पर फिर भी तुम बाज नहीं आते। शहद होता ही इतना प्यारा है का? उसके लिए मैं डंक खा सकता हूँ, समझे? शायद यहाँ की मधुमक्खियाँ ऐसा ना करें। हाँ? सिम्बा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें वहाँ क्या हो गया था? कुछ नहीं बकशॉट, मैं किसी पत्थर से टकराया हूँगा बस, और मुझे कुछ यहाँ नहीं। कोई पत्थर दिखाई नहीं दे रहा। वो कितना अजीब बर्ताव कर रहा है। मुझे इसकी तह तक जाना होगा। सिम्बा जरूर कुछ अलग सोच रहा है। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए हमारा सिम्बा इतना बेचैन है। हे दोस्तों, लगता है हमारे सिम्बा को प्यार हो गया है। हमें कैसे पता चला? सच में? ज्यादा शोर मत मचाओ। मैं ना भी ना। आज बहुत गर्मी है, हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए। क्या हम थोड़ी देर रुक जाएं? क्या सोचते हो तुम? हो? कम से कम जवाब तो दो सिम्बा, हम रुक जाएं या नहीं? सिम्बा, क्या बात है बकशॉट? मैं ये कह रहा था कि हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं, मैंने इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया है। पर तुम बाकियों के बारे में ठीक कह रहे हो, उन्हें आराम करने की जरूरत है। सब लोग यहाँ रुक जाओ। मेरे पंजे। उसे देखो। हे सिम्बा, हाँ? एलेक्स ने मुझे बताया हम 3 दिन और यहाँ पर हैं। सब कुछ ठीक है ना?
हाँ बकशॉट, हमारे बहुत सारे दोस्त घायल हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। ऐसा है तो तुम उस शेरनी को ढूंढ सकते हो, और ये मत कहना कि तुमने उस बारे में सोचा ही नहीं है। हाँ, तुम्हें पता है? हाँ, सबको पता है। सच में? तो तुम क्या सोचते हो? वो प्यारी लगती है, हम सोच रहे हैं कि तुम क्यों रुके हो। तो फिर मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। मुझे नफरत है, मुझे नफरत है। हमें पूरी तरह हराया हुजूर। पर उसका नसीब कभी तो खराब होगा हुजूर। हाँ, पर मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ उसकी अकल पर है। मैं चाहता हूँ वो चला जाए। क्या तुमने सुना? लेकिन कैसे? ये तुम्हें बताना है तबाकी। बोलो। लेकिन आपको हमारी योजना कभी पसंद नहीं आती। मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठे मत रहो। हम उन पे हाथी छोड़ दें। अच्छा है, लेकिन वो तो सिम्बा की ही तरफ है। मुझे पता है, पर इससे शायद हम उन्हें अपनी तरफ ला पाए। आखिरकार आमने सामने, ये कितना प्यारा है। मेरा तो गाना गाने को मन कर रहा है। क्या तुम सच कह रही हो? कोई कहानी तो नहीं बना रही हो? तुम लोगों को मुझ पर शक करने की बजाय मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। मैंने ही उन दोनों को मिलाया है फिर से। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। अब आगे बताओ क्या हुआ? हाँ बताती हूँ। सिम्बा ने बस फार्मा को बचाया। उन मधुमक्खियों से? हाँ, फिर उनकी आंखें मिली और आंखों ने दिल से वादा किया। क्या बात है, सिम्बा ने कर दिखाया। क्यों ना हम जाकर उनसे मिले? सही कहा तुमने। हाँ। शेर खान और उसके साथी किलिमंजारो के पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी में है सिम्बा। अगर वो ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसका आक्रमण और खतरनाक होगा। उसने वहां पहुंचने की बहुत सारी योजना बनाई होगी। अगर वो हमसे पहले वहां पहुंच गया तो उसे वहां से हटाना बहुत मुश्किल होगा। उसे रोकना ही होगा। हाँ, लेकिन उसे वहां जाने से कैसे रोकेंगे? ये मैं नहीं जानता, पर यहाँ खुले मैदान में रहना हमारे लिए ठीक नहीं। क्या हम उससे ऐसे ही झगड़ते रहेंगे? कभी शांति नहीं मिलेगी क्या? इसका एक ही उपाय है। मुझे शेर खान को हमेशा हमेशा के लिए हराना होगा। हाँ, पर तुमने शेर खान को बहुत बार हराया, पर तुम उसे रोक नहीं पाए। तुम्हें उसे भी जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए था। सही कहा, पर पहले उसे कहीं अकेले में धर दबोचना होगा। सिम्बा, मेरे पास एक तरकीब है, शायद इससे काम बन जाएगा। सुनो। हाँ। वो क्या कह रहा है? क्या पता? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं। हाँ? मैना, बकशॉट को तुम जाकर बता सकती हो कि उन सबको जगह खाली करनी है, जल्दी। हाँ सिम्बा, चलती हूँ। सब तैयार है, हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ आग लगी है? हट जाओ, कहा तुम बहुत भारी हो।
जान बची। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है? नहीं, मैं अभी और खा सकता हूँ सच में। जल्दी चलो यहाँ से, सिम्बा को हमारी जरूरत है। तैयार? चलो फ्लैश। फिर से गांठ लग गई। लगता है वो लोग आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें मालिक? वो दिख नहीं रहे पर उनकी गंध आ रही है। आपसे कोई मिलने आ रहा है क्या हुजूर? तुम्हें नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आपने किसी का नाम भी तो नहीं लिया। कौन हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ सकता है? भूसा भरा है दिमाग में। सिम्बा और उसके दोस्तों के अलावा यहाँ कौन आएगा? तुम इतनी बात नहीं समझते? पता नहीं हुजूर, मैं तो यहाँ किसी से नहीं मिला। कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुम्हें अपना साथी बनाया। अगर आपको याद हो, किसी को ये नौकरी नहीं करनी थी और आपको एक खरगोश पकड़ने वाले की जरूरत थी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। ये मत मालिक, सिम्बा के दोस्तों के अलावा सभी पसंद करते हैं। बात हुआ, सिम्बा का नाम मेरे सामने मत लो। माफ कीजिए, माफ जाओ, जाकर अपना काम करो। हमारी टुकड़ियों को योजना के अनुसार पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार करो, जल्दी। अभी अभी क्या हम पहुंच गए? हाँ, शायद। अब हम सबको बिल्कुल शांत रहना होगा। मेरे सारे साथी तैयार हैं सिम्बा। तुमने उन्हें सब ठीक से समझा दिया ना ईगल? हम सब हर हालत में शेर खान को वहां दर दबोचेंगे। सब समझ गए सिम्बा। ठीक है साथियों, पीछे आओ। सिम्बा, ये देखो तुम्हारी शाही पोशाक। हाँ, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हम सब गायब हो जाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो? शायद मेरा वहम हो सकता है आसपास कोई हो। गंध तो आ रही है, जरूर कोई है। ये आवाज कैसी थी हुजूर? मुझे डर लग रहा है हुजूर। हम तब तक उनका पीछा करेंगे जब तक शेर खान अपने साथियों से अलग ना हो जाए। हुजूर, बेहोशी से वापस आइए हुजूर, इतना मत डरिए। मुझे लगता है कोई हमला होने वाला है। कहाँ, क्यों, कैसे, किधर? हुजूर होश में नहीं, मैं निकल
शेर खान इसी तरफ आ रहा है बकशॉट, तुम तैयार हो ना? हाँ, चलो चले। वो इसी तरफ आ रहा है, तुमने देखा? बहुत अच्छे बकशॉट, आगे बढ़ो। भूलना नहीं, हमें शेर को अकेला करना है। वो बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है जहाँ सिम्बा ने कहा। हाँ हाँ, चलो उसका पीछा करते हैं। सिम्बा, किसी भी तरह शेर खान को पेड़ों की तरफ ले आओ, यही सही मौका है। उसके बाद सब कुछ मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करना। आर्बर, हमारा ख्याल रखने के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक तो उसे गायब हो जाना चाहिए था। अच्छा चकमा दिया। यहाँ मैं सुरक्षित हूँ।
भीख मांगते शर्म आनी चाहिए। पर राज्य में शांति चाहिए तो बदला लेना गलत बात है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अगर इस राज्य में तुम्हारे जैसे लोग हैं तो शांति मिलना असंभव है। मेरे पिता और माँ को तुमने मुझसे दूर किया। तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें माफ करूंगा? तुमने तब दया नहीं दिखाई ना उनके बच्चों के लिए। तुम दया के लायक नहीं हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ सिम्बा। पर मैं अब भी अनाथ हूँ कि नहीं? और तुम्हें एक दिन सजा देने का मैंने निश्चय किया था और वो होगा। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे चाचा की तरह यहाँ से चला जाता हूँ। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अब से सिम्बा और उसके दोस्तों को सिंहासन के खोने की कोई चिंता नहीं रहेगी। आखिरकार सिम्बा के दोस्त उसका राज्याभिषेक होते हुए देखेंगे। सिम्बा राजाओं का राजा है, शांति का राजा।